सो वेलकम मम्मीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 को। और आज हम इसके एपिसोड 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काकुचो ताकेमिची के रास्ते में खड़ा हो जाता है और उसे बहुत ही गंदी तरह मारता रहता है। पीटने के बावजूद भी ताकेमिची हार नहीं मानता। तभी चीफयू उसे रुकने के लिए बोलता है। तब ताकेमिची बोलता है, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तोमान कभी नहीं हार सकता। तभी केसाकी उसके सर पर गन को पॉइंट करते हुए बोलता है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये देख काकुचो बोलता है कि साकी, आखिर तुम इस गन के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो बस एक मामूली सी लड़ाई है। ताकेमिची सोचता है सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। और तब वो नाओटो, बाजी और चीफयू को याद करते हुए बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारे विश्वास की वजह से है, इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा। पर यहाँ किसाकी डर के मारे ताकेमिची के पैर पर गोली मार देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ताकेमिची बोलता है, क्या हुआ किसाकी? पैर पे गोली मारने से मैं मरने नहीं वाला। और सोचता है मेरे पास बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से मैं हार नहीं सकता। और सबको याद करने लगता है और बोलता है, मैं माइकी की तरह एक्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं नाओटो की तरह स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और वो है कभी हार ना मानना। चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सुन के केसाकी काफी ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन ताकेमिची फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ऐसा कर दिखाओ, और वैसे भी मुझे मारना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल एमा जितना ही आसान होगा। तभी केसाकी ताकेमिची के मुक्का मारकर दूर कर देता है। और तब हम देखते हैं कि ताकेमिची वापस से उठ नहीं पा रहा होता है। तभी अकुन आके उसे उठा लेता है और बोलता है, क्या हुआ ताकेमिची, कभी हार ना मानना तुम्हारी पावर है ना? तभी पेयान यहाँ पर बोलता है, तुम अकेले ही ताकतवर नहीं हो बेवकूफ। तभी सब लोग बोलते हैं, तुम चाहे यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर ना हो ताकेमिची, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों ने हमें छू लिया है और हम भी अब ऐसे बैठे नहीं रह सकते। तभी चीफयू बोलता है, मैं काफी खुश हूँ ताकेमिची कि तुमने बाजी की जगह ली है, और केसाकी, मैं तुम्हें बाजी के मर्डर के लिए मारना चाहता हूँ। पर असल बात तो ये है कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं, हम यहाँ ये दिखाने आए हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। और क्योंकि हमारे पास हमारी पावर को दिखाने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए हमें लड़ना पड़ा, और हम यहाँ उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिस पर हमें पूरा भरोसा है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि तोमान के सारे मेंबर खड़े हो जाते हैं। और तब यूशिरो रोते हुए सोचता है, तो यही वो चीज है जो तोमान और तेंजाकू को अलग बनाती है। आखिर इज़ाना, हम लड़ किस लिए रहे हैं? तभी केसाकी बोलता है, आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उठकर एक स्पीच दोगे और सब लोग तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे? तुम लोग ये भूलो मत कि तुम लोग हार चुके हो। और ताकेमिची, क्या तुम ये सच में चाहते हो कि तोमान पूरी तरह से खत्म हो जाए? तुम लोग बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हो। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, क्यों न तोमान और तेंजाकू को एक कर दिया जाए, और उस नई गैंग का नाम भी हम टोक्यो मांजी गैंग ही रखेंगे, और उसका लीडर होगा माइकी। तो बताओ फिर, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? तभी ताकेमिची केसाकी की एक मुक्का मारकर बोलता है, केसाकी, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे इस गंदे से दिमाग में कुछ भरना चाहता हूँ, तो खड़े हो जाओ फिर, और देखो फ्यूचर में सारी चीजें ऐसे ही खत्म होंगी, और इस टाइम तो मैं कॉम्प्रोमाइज के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तब केसाकी बोलता है, आखिरकार तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्या है? तभी ताकेमिची बोलता है, चुप कर जाओ, भले ही तुमने एमा को काफी आसानी से मार दिया हो, लेकिन तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे। मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि आखिर डार्कन जैसा इंसान किसी को क्यों मारना चाहता है। उसने फ्यूचर में कहा था कि वो तुम्हें मारना चाहता है। केसाकी बोलता है, तुम तो बिल्कुल पागल हो चुके हो। और तब ताकेमिची डार्कन, माइकी और एमा को याद करते हुए केसाकी को मुक्का मारने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके रास्ते के बीच में इज़ाना आ जाता है और उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है, तुमने यही कहा था ना कि जो भी हमारे रास्ते के बीच में आए उसे हटा देना चाहिए। तो चलो फिर मैं एक एक करके सबको मार डालूंगा। ताकेमिची बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, और उसे मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इज़ाना उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। तब ताकेमिची दोबारा खड़े होकर सोचता है, अब मुझे समझ में आया डार्कन कि तुम जेल में क्यों थे, क्योंकि तुमने एमा का बदला लिया था। इसके बाद ताकेमिची बार बार इज़ाना पर अटैक करता रहता है, लेकिन इज़ाना हर बार उसे मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन ताकेमिची तब भी हार नहीं मान रहा होता। और ये सब देखकर काकुचो बोलता है, बस करो ताकेमिची। ताकेमिची बोलता है, तुम्हारी वजह से ही माइकी फ्यूचर में ऐसा बन गया। उसने वो कदम उठाया। और तब इज़ाना को ताकेमिची के अंदर शिनिचिरो दिखाई देता है, और शिनिचिरो उससे बोलता है, मुझे तब तक मारना इज़ाना जब तक कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता। और यहाँ ताकेमिची बोलता है, मैं फिर से माइकी को वैसा नहीं बनने दूंगा, मैं उसे बचा कर रहूंगा। और इसके बाद
इजाना फिर से ताकेमिची को बहुत गंदी तरह मारने लग जाता है। ये देखकर काकुचो इजाना को रुकने के लिए बोलता है और वहीं ताकेमिची तब भी हार नहीं मान रहा होता और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब ताकेमिची आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं माइकी को बचा कर रहूंगा और वो इजाना पर मुक्का मारने वाला होता है। तभी वो अचानक से रुक जाता है और बोलता है, तुम लेट हो लेकिन देखो मैं अब भी हारा नहीं हूँ लीडर। और तब सबके साथ साथ हम भी देखते हैं कि माइकी यहाँ पर आ चुका है और माइकी को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब कोको बोलता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये यहाँ पर आ कैसे सकता है, इसने आज ही अपनी बहन को खोया है और इसी तो अब तक अपने गम में डूब जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है। और तब माइकी सीधा जाकर ताकेमिची को गले लगा लेता है और बोलता है, थैंक यू ताकेमिची। ताकेमिची बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं हो ना। तभी सब देखते हैं कि यहाँ पर डार्कन और हीना अपनी बाइक से आ जाते हैं और तब हमें हीना, डार्कन और माइकी की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ हीना बोलती है ताकेमिची को लगता है कि वो अब भी एमा को बचा सकता है। ये सुन डार्कन बोलता है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ताकेमिची के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है। प्लीज तुम भी हमें यहाँ अकेली छोड़कर चली जाओ। हीना आगे बोलती है, सिर्फ एमा ही नहीं, उसे लगता है कि वो और भी लोगों को बचा सकता है। आज से 12 साल बाद फ्यूचर में मैं मर चुकी हूँ और ताकेमिची फ्यूचर से उसी चीज को यहाँ रोकने आया है। मुझे पता है तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ताकेमिची हम सबके फ्यूचर जानता है और इसीलिए वो हम सबको बचाने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो रहा है, लेकिन मैं चाह कर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। और तब माइकी ताकेमिची के किए हुए सारे कारनामों को याद करने लग जाता है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तब यहाँ हीना बोलती है, मुझे माफ करना ताकेमिची। तब ताकेमिची काफी हैरानी से बोलता है, क्या तुमने सच में इन्हें सब कुछ बता दिया। तब हीना बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन वो तो मेरे गलती से मुंह से निकल गई। तब ताकेमिची सोचता है, आखिरकार अब क्या होगा, ये दोनों तो पहले से ही डिप्रेस्ड हैं, आखिर अब ये कैसे लड़ेंगे। तब डार्कन बोलता है, माइकी तेंजाकू के 200 मेंबर अभी भी लड़ सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हमें अब क्या करना चाहिए। माइकी बोलता है, तो वो लोग 200 हैं और हम सिर्फ 2, तो तुम में से कोई ऐसा है जिसे अपनी हड्डी टुटवानी है। तब तेंजाकू के मेंबर बोलते हैं, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। माइकी बोलता है, मुझे तो लगता है कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। 200 लोग, ये तो मेरी बेइज्जती है, 20,000 लोग लाओ। ये सुनकर तेंजाकू के सारे मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब ताकेमिची हंसते हुए बोलता है, जिस माइकी को मैं जानता था आखिरकार वो आ ही गया। और तब माइकी बोलता है, क्या हुआ दोस्तों, क्या अब तुम्हारा पार्टी करने का मन नहीं कर रहा है। और तब तोमान के मेंबर लड़ने के लिए पूरी तरह एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब ताकेमिची बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया एमा, मैं उन दोनों को लड़ने के लिए उनके पैरों पर खड़ा नहीं कर पाया था, पर तुम्हारी सच्ची फीलिंग के कारण ही ये दोनों यहाँ पर लड़ने आए हैं। तब एमा बोलती है, ये सिर्फ मेरी फीलिंग के कारण ही नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत के कारण है, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर लड़ने आए हैं। तब यहाँ इजाना सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता कि आखिर इन लोगों ने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया, लेकिन अब हमारा प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका है। और वो सीधा माइकी से लड़ने चले जाता है और उसे एक लात मारकर बोलता है, तो अब बताओ माइकी, खाली होकर कैसा लग रहा है। शिनिचिरो और एमा को खोने के बाद अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तब माइकी बोलता है, इजाना चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं भाई। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।